हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम जिस सर्जरी की बात करेंगे वो है हाइमेनोप्लास्टी। ये सर्जरी इसलिए स्पेशल है कि ये वो सर्जरी है जिसमें हिंदुस्तान के जो अर्लीस्ट केसेस थे उनके रिजल्ट्स हमने डाले। पहली बार लोगों को हाइमेन रिपेयर क्या होती है और उसको कैसे किया जाता है ये हमने बताया, और उसके अनगिनत वीडियोस, शायद सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे यूट्यूब पे हैं। इसमें हमने एक कभी भी 2-3 बातें हैं जो हमने दुनिया से अलग की। हमेशा इसको लोकल एनेस्थीसिया में किया, यानी सुन करके किया। पेशेंट आया, पेशेंट कराने के फ़ौरन बाद घर चला गया। तो ये पहली पहचान है हमारी क्लिनिक की सर्जरी की। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने कभी भी पेशेंट को ऐसे इनसिक्योर नहीं किया कि आप ये करोगे तो रिपेयर ख़राब हो जाएगी, आप स्कूटी पे बैठोगे तो रिपेयर ख़राब हो जाएगी, आप कोई काम करोगे तो रिपेयर ख़राब हो जाएगी, आपको बेड रेस्ट करना है। ऐसा कभी नहीं कहा। हम अपनी रिपेयर में हमेशा कॉन्फिडेंट हैं। हमने कभी भी इस तरह के वीडियोस में नहीं डाला कि आपको इतना ये कुछ करना पड़ेगा नहीं तो रिपेयर ख़राब हो जाएगी। कभी भी हमने जो आज तक हाइमेन रिपेयर की है उसमें कुछ भी एक्टिविटी करने से वो ख़राब नहीं होती अगर आपने ठीक से रिपेयर की हो। जो लोग अनश्योर होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि रिपेयर कैसे करनी है, वो उसका ब्लेम डाल देते हैं पेशेंट पे कि आपने ही कुछ किया होगा, इस कारण से रिपेयर ख़राब होगी। तो ये दूसरी पहचान है हाइमेन रिपेयर की, जो हमारे से करा के पेशेंट ज़्यादा फ़ायदा महसूस करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तीसरा, इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ये कि डबल लेयर हाइमेनोप्लास्टी है, सिंगल लेयर हाइमेनोप्लास्टी है। ऐसी हमने कभी भी पेशेंट को इस बात में कंफ्यूज नहीं किया। डबल लेयर से हम ज़्यादा पैसा लेंगे, उसका ये लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाइमेन रिपेयर हमेशा ही डबल लेयर में होती है, यानी एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। मतलब अंदर से बाहर की ओर रिपेयर होती चली जाती है, तो वो 2 लेयर में रिपेयर होती है। सिंगल लेयर में हाइमेन रिपेयर हो ही नहीं सकती। तो हमने किसी भी वीडियो में ऐसी बातें नहीं की कि हम इस तरह से करते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि उसको हमेशा डबल लेयर में ही रिपेयर किया जाएगा। ऐसे नहीं कि इस वाली रिपेयर के हम ज़्यादा पैसे लेंगे, उस वाली रिपेयर के हम कम पैसे लेंगे। आप हर रिपेयर के, अगर हाइमेन हमारे पास आई है या हमने अलग से हाइमेन नहीं भी है, हमें बनानी पड़ी है, तब भी उसका सेम ही चार्ज होता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम सबसे डिफरेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम हाइमेन रिपेयर करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं कि आपकी यहाँ पे डिफेक्ट था, इस पोजीशन पे, यानी घड़ी की तरह हम हाइमेन को देखते हैं और उसमें बताते हैं कि इस पोजीशन पे डिफेक्ट था और हमने इसको ऐसे ऐसे रिपेयर कर दिया। उसका वीडियो बना के सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद पेशेंट को हमेशा दिखाया जाता है और उसको डिलीट कर दिया जाता है, ताकि पेशेंट ये श्योर रहे, उसे पता हो कि उसका क्या हुआ है। ज़्यादातर लोगों को, पेशेंट को पता ही नहीं होता, कहीं पे हाइमेन रिपेयर करा दी, डॉक्टर को भी नहीं पता उसने क्या की, कहीं पे भी टाके लगा देती है, पेशेंट बाद में ब्लीड करते रहते हैं, पेशेंट को दर्द होता रहता है। तो हम हमेशा पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और रिपेयर करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइमेन रिपेयर कराने के बाद हमारे क्लिनिक्स में कभी भी पेशेंट पेन की कंप्लेंट नहीं करता। अगर आपने हाइमेन रिपेयर ठीक से की हो तो पेशेंट को कभी भी पेन नहीं आता। तो ये सब तरीके हैं जिससे हमारा क्लिनिक डिफरेंट है हाइमेन रिपेयर के लिए। तो अगर आपने ये सर्जरी करानी है, चाहे आपको दूर से भी आना पड़े, तब भी आप आएँ, यहाँ पे कराएं, क्योंकि यहाँ पे आपको श्योरिटी मिलेगी सर्जरी ठीक होगी। कहीं बाहर से करा लेंगे तो, या तो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि डॉक्टर को जो कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके स्पेशलिस्ट नहीं है, इसकी सर्जरी लगातार नहीं करते। कभी कोई पेशेंट आ गई तो कर दिया, आपने सोचा कोई फीमेल डॉक्टर है उसी से करा लेता हूँ, शर्मा के या मेरे घर के पास है। उनको पता ही नहीं कि हाइमेन कहाँ है तो रिपेयर कैसे होगी। तो ये सर्जरी आप जानते हैं हम गुड़गांव में करते हैं। किसी भी दिन आके फ़ोन पे आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे आके करा सकते हैं। 10 बजे से 7 बजे के बीच में। संडे को क्लिनिक बंद होता है। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।